हेलो इंडिया। माय नेम इज़ अरमान शर्मा। जो केस आप लोगों ने सुना है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, जो मैंने सूट फाइल की है बेयर गिल के खिलाफ, ये एक्चुअली अभी अभी की न्यूज़ नहीं है, मतलब अभी अभी का ही केस नहीं है। अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो बस इतनी सी समझ के चलिए कि 2007-8 में मैंने ये कहानी सोची थी। एक रियलिटी टीवी शो है जो आज तक के खिताब में पूरी दुनिया में, मतलब मैं सबसे बेहतरीन चीज़ लिख सकूँ, मैंने वो चीज़ लिखी। और उसके बाद फिर मैंने वो शो को, ये मेरे प्रोड्यूसर सर हैं गुरिंदर धवन जी, मैंने इनको सुनाया, इनको भी बहुत बढ़िया लगा। फिर हम दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो इस चीज़ को है ना किसी भी तरह से ना इंडियन प्लेटफॉर्म में किसी चैनल में इसको प्रेजेंट करें। लेकिन बाद में फिर बोलते हैं ना, जैसे कि ये एक एनआरआई है, अमेरिकन है, बीइंग इनटू लाइक बहुत सारे जगह पे ट्रैवल कर चुके हैं, तो इन्होंने बोला कि इंडियन टेलीविजन के लायक है नहीं ये शो, तो हम लोग करें तो किस तरह, क्योंकि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेगा, कौन सा चैनल ऐसा करेगा, तो क्यों ना हम इसको इंटरनेशनली पिच करें। हमने उस तरीके से इसको बाइफर्केट किया। हाँ, हालांकि 2-3 जगह पे मैंने बीइंग अ बॉलीवुड राइटर, मैं स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में एज अ राइटर हूँ, प्रोड्यूसर एसोसिएशन में एज ए प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर एसोसिएशन में एज ए डायरेक्टर भी हूँ, तो प्रेजेंटेबली बस। लेकिन शो इतना बड़ा लिख दिया मैंने, और फिर बाद में फिर यही सोचा कि इतना खतरों से भरा हुआ शो कौन करेगा, किस तरीके से करें, इतना हैवी बजट। हालांकि मैंने यहाँ पे किसी एंकर से भी बात करने की सोची, तो मैंने इसमें जैसे कि एंकर, एक्शन एक्टर जैसे ऋतिक, अजय, इन लोगों को लेकर मैंने सोचा कि शो को प्रेजेंट करूँ। फिर इनके बोलने की वजह से मैंने थोड़ी बहुत इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे इसको पिच करना शुरू किया, और उसी में से इंटरनेशनल लेवल पे मुझे डिस्कवरी का एक रिवर्ट आया कि शो अच्छा है, लेकिन हम अभी अपनी इन्वेंट्री, जो भी आपने पढ़ा हो, जो मैंने इसमें सूट में लिखा हुआ है कि जो उनके मेल्स थे, वो सारी चीज़ मैंने कोर्ट को प्रेजेंट की। तो तब ऐसा लगा कि ठीक है, इनको भी शो अभी करना नहीं है, तो थोड़ा हताश हुआ। हम दोनों ने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं इस शो को, थोड़ा आज नहीं तो कल, कभी ना कभी कुछ चीज़ों को वक्त लगती है अच्छी चीज़ों को बनने में। तो फिलहाल उस वक्त फिर इनसे राय मशवरा करने के बाद इनको थोड़े टाइम के लिए यूएस जाना पड़ गया, तो थोड़ी सी हमारी बातचीत में थोड़ी सी, बोलते ना, दूरी हो गई। फिर मैं अपने बाकी के काम में लग गया, बाकी के असाइनमेंट में लग गया। अब ऐसे करते करते सर, वक्त का पहलू आप भी जानते हैं कि बस थोड़ा सा गुजरा, और अभी सीधा 2022 आई। थोड़े 1 साल पहले हमने मुलाकात की थी, हमारी एक फिल्म के लिए डिस्कशन चल रही, जो हम लोग करने के लिए बैठने वाले थे, और ये चीज़ बीच में आई। हमारे एक बहुत अच्छे दोनों के फ्रेंड हैं कि आप लोग एक शो करने वाले थे, एक रियलिटी टीवी शो, वो अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने कर लिया। तो हम दोनों भी शौक हुए उस चीज़ को देखकर। फिर बाद में फिर मैंने उस चीज़ शो का जो लिंक उन्होंने मुझे भेजा, जब मैंने पूरी शो देखी, अब बीइंग अ बेबी क्रिएटर मैं जानता हूँ मेरी शो मैंने कैसे लिखी, किस तरीके से उसमें मैंने मेहनत की, पूरी की पूरी कॉपी। और जब इस पे मैंने मेरी टीम बिठा के रिसर्च की, मार्च 2022 में जब मुझे पता चला, जब रिसर्च किया मैंने, तो पता चल रहा है कि 2013 से ही ये शो अमेरिका में, कनाडा में, पोर्टो रिको, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, हर जगह पे ये शो चल रहा है, हर जगह पे धूम मचा रही है शो। लेकिन मुझे इसलिए दिखाई नहीं थी क्योंकि बीइंग एन इंडियन राइटर, इंडियन सिटीजन, हमारी ब्रॉडकास्टिंग की एक लिमिट होती है सर, जो हम वहाँ के शोज, वहाँ के चैनल्स यहाँ पे नहीं देख सकते। जब वो हॉटस्टार में आया और 7 लैंग्वेजेस में वो चला, जब वो नेट जियो में लास्ट ईयर प्रीमियर हुआ 2021 में, जब हॉटस्टार ने उसको उठाया, पूरी डिज्नी ग्रुप ने जब इसको प्रेजेंट किया, तब जाके मुझे शो पता चला कि ये बैक रिसर्च करके तो 2013 से चल रहा है, मतलब 8-9 साल बेयर ग्रिल ने मेरे शो को हर जगह प्रेजेंट किया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। और प्रेजेंट करने के बाद जब मुझे यहाँ पता चला कि जब यहाँ पे भी ये शो वही चल रही है, वही डब होकर हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी, मराठी, जो भी हॉटस्टार में आप जाके लैंग्वेजेस अगर देखो, तो सारे 7-8 लैंग्वेजेस बास जो होते हैं सारी उसमें आपको दिखाई देगी। शॉक्ड मैंने इनको, ये मुझे, हम दोनों देख रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे। आखिरकार मतलब मेरे अंदर तो इस तरीके से बदला की भावना निकली कि बस फिर तो अभी चले लंदन, तो बेयर ग्रिल को जो कर सकता हूँ मैं करने का, क्योंकि सर मेरी बेबी है, मेरी क्रिएशन है। मतलब इस तरह से मैं हताश हो गया था कि आई वॉज लाइक फिनिश। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं रुक, हमारी न्यायपाल, मतलब अभी आई एम सॉरी टू से, जो जुडिशरी है उस पर हमें भरोसा है, थोड़ा सा रुक जरा, हम इधर कुछ करते हैं, हाईकोर्ट में इस केस के बारे में सूट फाइल करते हैं, कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। और वही चीज़ फिर बाद में इन्होंने मुझे पंप किया कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल इंडियन ये चीज़ सोचे कि भाई जो शो आप देख रहे हो बेयर ग्रिल को इतनी अच्छी शो बनाते हुए, बनते हुए, जो आप कंटेस्टेंट्स को जिस तरीके से टास्क को स्टंट्स करते हुए देख रहे हो, ये शो मैंने बना दी थी आज से 13 साल पहले, और जो जैसी लिखी वैसी की वैसी रेप्लिका इसने बना दी। और बस अब मैं ये चाहता हूँ कि न्याय, जो जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, इंडियंस से, और सारी मतलब मेरे राइटर्स ब्रदर्स से, कि भाई एक राइटर होने के नाते आप समझ सकते हैं राइटर की भावना,
उसके इमोशंस को, कि जब उसकी बेबी इस तरीके से मतलब दुनिया भर में छा रही है लेकिन उसका नाम नहीं है, उसकी क्रेडिट नहीं है, ना हक के पैसे हैं, तो उसके साथ कैसा, उसको कैसा महसूस होता है। अरमान, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये मतलब लीक आउट कैसे हुआ और कौन है इसके पीछे लीक करने वाले जो उन्होंने ये शो बनाया? सर देखिए, मैं अगर इस चीज़ को अगर इस तरीके से बोलूँ, जिस तरीके से अगर आपने सूट पढ़ा हो या सूट जो मैं आपको जी। दूँ, तो मुझे इतना ही है, जब मैंने डिस्कवरी को ये शो प्रेजेंट की थी, ठीक है ना, वहाँ से तब बियर ग्रिल को बीइंग अ होस्ट मैंने बनाया था, एज एन होस्ट मैंने सोचा था कि वो होस्ट करेगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी इस तरीके से रची गई कि डिस्कवरी ये शो को ना करके बियर ग्रिल 2012 में रेजिग्नेशन देता है, उठता है और न्यूयॉर्क जाता है, एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियो से इसको प्रीमियर करवाता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड 218 कंट्रीज में करने का जिम्मा लेती है डिस्कवरी। एनबीसी प्रीमियर करती है, ब्रॉडकास्टिंग डिस्कवरी करती है, लेकिन जैसे इंडिया पहुंचती है डिस्कवरी हट जाती है, डिज्नी आ जाती। क्यों? क्योंकि उनको पता राइटर तो इंडिया में है। तो सोचिए कॉन्स्पिरेसी गोरों ने कितनी बड़ी रची, एक इंडियन राइटर को उसका नाम और हक ना मिले और वो पागल हो जाए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। लेकिन इतने भी पागल नहीं है सर हम इंडियन। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है बैकफुट पे मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो लोग अब। सर अभी फ़िलहाल के लिए काबिल तारीफ बस मैं इतना ही बोलूँगा मेरे प्रोड्यूसर सर को, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की लॉयर टीम खड़ी की, जिस तरीके से जो लॉ टीम ने मतलब इस चीज़ को समझा और जज के सामने प्रेजेंट किया, मतलब मैं अमित बंसल जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत इत्मीनान से सुना और समझा। और इस केस को लेकर जब सारी चीज़ें हुई, जो मेरे मतलब बोलते हैं ना एक फेवर में जब आने दिखी सामने वाले लॉयर को, तो सीधे उन्होंने इस चीज़ को मीडिएशन में डालने की बात की। तो बस अब इतनी सी मैं चीज़ चाहता हूँ मेरे देश की जनता से, मेरे सारे दोस्तों से, कि भाई किसी भी तरह से इंडियन राइटर को उसका हक मिले, और उसमें आप लोगों की जितनी भी मेहनत हो सके, जितनी भी शेयर हो सके, आप मीडिया वालों की सबकी सपोर्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं सच में इसका राइटर हूँ, बिलीव मी। और आप देखिए कॉपीराइट बोर्ड ने 2011 में ऐसी मुझे सर्टिफिकेशन नहीं दिया, और उसके बाद ही मैंने उन लोग सबको प्रेजेंट किया, जिसका उन लोगों ने रिप्लाई भी दिया, मेल्स भी है, मतलब हर एक सबूत, जो मतलब मुझे इसके लिए किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी कंपनीज को बोलते हैं ना बस एवे ही ऐटने के लिए इनका नाम लिया। नहीं, इन्होंने ऐसा किया है तो मुझे इनका नाम लेना पड़ रहा है। और मैं भी जानता हूं अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी से लड़ रहा हूं तो मैं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं। और मैं बस इनसे यही चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने इस कहानी को चुराया उस तरीके से मुझे मेरा हक दे दे, जो मेरे जो भी हक में जो भी आप पकड़ सकते हैं। मैं इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, बेल गिल्स को या फिर जिसको आपने अपना कंटेंट दिखाया था या बताया था या उसके साथ चलने की हमने लीगली बियर ग्रिल को मेल किया था जी। उसने रिसीव किया, उसका रिप्लाई आया 2011 में कि आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया है, बट हमारे पास स्लॉट नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए नहीं हम इसको अभी इंटरटेन कर सकते। और वही उसने फिर बाद में वो स्टोरी को हमारे को 2013 के अंदर अपना बना के और स्टार्ट कर दिया। हमें उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया। हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि 2009 में हमने ये बनाया, पिच बनाई, 2011 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया, कॉपीराइट कराया, 2011 में हमने बेयर ग्रिल को, डिज्नी को और इनको भेजा, इनका रिप्लाई आया। उसके बाद ये दे सेड कि हमारे को प्रूफ ला के दो, दिस इज़ क्वाइट अनफ प्रूफ कि हमने आपको मेल किया और आप कैसे डिनाई कर रहे हो। तो इसीलिए इनको पता लगा कि हम बैकफुट पे आ रहे हैं। मेल किया, मेल का रिप्लाई किया, 3 महीने पहले हमने इनको लीगल नोटिस दिया। तो इन्होंने कहा जी आप प्रूफ लेके हमारे पास आ जाओ। कोई टाइम नहीं दे रहे थे, आ जाओ, हमें 2-3 महीने से टाल रहे थे। जब हमारे को कुछ नहीं मिला तो हमने एक न्याय के मंदिर में जाके गुहार लगाई। तो हमने ये एक लीगली सूट फाइल किया कि विद फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ कि हमें जस्टिस चाहिए। नहीं तो ये तो लड़ाई झगड़े के बीच में पड़ गया था कि मेरी चीज़ चुरा दी थी। तो हमने इसको एक न्याय के चक्कर में कि हमें एक न्याय मिलेगा, इसलिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया और कोर्ट ने हमारे को बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। द वेरी फर्स्ट डे दे सेड, उनके वकील ने कह दिया कि हम इसके लिए मीडिएशन के लिए तैयार हैं। और बेयर ग्रिल का पहली डेट को रिप्लाई आ गया आफ्टर नोटिस कि ठीक है, मेरे को न्यू ईयर की वेकेशन है, तो मैं जैसे ही आऊँगा आफ्टर वेकेशन विल सिट एंड विल टॉक। हमारे को प्रॉपर मेल आई है उसकी। ठीक है, अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हमारा हक मिलना चाहिए जी। इंडियन गवर्नमेंट का ये है कि इंडियन न्यायपालिका पे अगर हमारे साथ न्याय हो रहा है तो बिल्कुल हमारे साथ दें, अगर हम गलत हैं तो हमारे को दंड किया जाए।